ऐसा कौन सा हो गया? हर व्यक्ति का धर्म जो है उसके अपने किसी महापुरुष बनाता है, समझाता है कि इस तरह से हमको चलना चाहिए, और आप बता रहे हैं कि हिंदू जो है वो कोई और दूसरा मुसलमान बना रहा है भारत के लोगों को। हमारी हाँ, लड़की एमबीए विकल्प किए तो हुए है, वो दिवाली पे पूजा कर रही थी, हमने उसको डांटा तो कह रही एंजॉय कर रहे हैं हम। तो वास्तव में आप सही कहते हो, विकल्प नहीं है कोई हम लोगों के पास। बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं तो हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। एक बात बता दीजिए, आप ब्राह्मण हैं? जाति जानना जरूरी है। तभी तो पता चलेगा ना आपका प्रॉब्लम, तभी तो सॉल्व होगा जो प्रश्न पूछे हैं। नहीं, मैंने कबीर का दोहा पढ़ा आप था, ब्राह्मण हैं? जाति न पूछो साध की आप पूछ ब्राह्मण लीजिए हैं? ज्ञान। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। कमेंट में किसी ने प्रश्न पूछा था कि घर की महिलाओं को कैसे जागरूक करें, और दूसरा प्रश्न ये था कि भारत में क्या बुद्धिस्ट धर्म समाप्त हो गया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट होकर ढेर सारा जानकारी भरा वीडियो आपके लिए लाएं। तो वीडियो से आनंद भरा जानकारी ले और दूसरों को फॉरवर्ड जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और इसी सर का जानकारी से भरा दमदार वीडियो देखते हैं। राजू सोनकर जी आए हैं। हाँ जी राजू जी, बताएं क्या करना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय जी, बोलिए। सर बहुत दिन से, सर आपसे बहुत दिनों से जुड़ना चाह रहा था। ओके, मुझे जुड़ना नहीं आता था, कैसे जुड़ा जाता है, बहुत बहुत समय लगा सीखने में। अच्छा कोई बात नहीं है, बोलिए। सर आप जैसे लोगों की बहुत कमी है हमारे देश के अंदर, लेकिन कुछ महिलाएं भी होना चाहिए। सर आप जो काम आप कर रहे हैं, कुछ महिलाओं को भी ये काम करना चाहिए सर, क्योंकि हमारी महिलाएं जो हैं बहुत पिछड़ी हैं सर। क्योंकि वो अब सर, अब आपको क्या बताएं, हम अपने घर की महिलाओं को नहीं समझा पा रहे हैं, जबकि ये पाखंड हमें छोड़े हुए कम से कम 8-10 साल हो गए, तब से ये सारा पाखंड छोड़ दिया हमने। हमारी उम्र लमसम 50 साल है। बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, वो तो समझते हैं, लेकिन महिलाओं को नहीं समझाया जा सकता है। नहीं, महिलाओं को भी समझाया जा सकता है। दरअसल होता क्या है कि पुरुष जो है ना, घर का बाहर का काम करता है, तो वो फेस करता है दूसरे जाति धर्म के लोगों से, उसको पता चलता है कि भेदभाव क्या होता है। महिलाएं आमतौर पे घर में रहती हैं, घर पे खाती हैं, और जहाँ पे रहता है तो वो अपने कम्युनिटी के महिलाओं के बीच में रहती हैं, तो वो उतना भेदभाव फेस नहीं कर पाती फिजिकली कि कोई कैसे नीच दृष्टि से उन्हें तिरस्कृत कर रहा है, क्योंकि वो वर्किंग फील्ड में नहीं होती ना। जब वर्किंग फील्ड में होता है वहां पे वो देखता है खाने पीने से लेकर हर एक जगह कैसे नीच दृष्टि से देखा जाता है, नीचा समझा जाता है। और वो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ बन के रहती हैं, अगल बगल घर से बाहर भी थोड़ा निकलती हैं गाँव वो में, तो वो अपने ही जाति के महिलाओं से मिलती हैं, तो वो उतना नहीं फेस कर पाती। तो उनको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, और उनको लगता है कि ईश्वर भगवान यही सब बहुत बड़ी चीज है। तो जो बाहर काम करता है वो जब, हाँ, तो इसीलिए वो धार्मिक ज्यादा रहती हैं। सर क्या इनके अंदर सवाल पैदा नहीं होते हैं? बचपन से हमारे अंदर सवाल पैदा होते थे, क्योंकि किताबें पढ़ी, उनमें कुछ और लिखा था, घर में माँ बाप थे और अड़ोसी पड़ोसी थे, वो कुछ और बताते थे, तो काफी सवाल अपने अंदर ही उठे। फिर नहीं, उस सवाल उठने का रीजन भी है ना, महिलाओं को तो शुरू से दबा दिया जाता है ना। वो घर परिवार माहौल जो है महिलाओं के सवाल पूछने पर ही तो रोक लगाता है ना। पहला लड़कियों को क्या कहता है, ये ज्यादा बोलती है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बच्चियों का पालन पोषण बचपन से इसी तरह से तो होता है ना, कि लड़की को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लड़की को ऐसे रहना चाहिए, लड़की को वैसे रहना चाहिए। तो उनको, लड़कियों को हम एक आदर्श उसके रूप में, एक मूर्ति, एक वस्तु के रूप में ही तैयार की जाती है ना समाज और सोसाइटी के द्वारा, कि लड़की को ये नहीं करना चाहिए। तो वो बाद में ना बोलना, प्रश्न करना ही छोड़ देती हैं। अब वो सिर्फ फॉलो करती हैं, क्या फॉलो कर रहा है उसी को फॉलो करती हैं, और जो फॉलो करता है उसका क्वेश्चन खत्म हो जाता है बचपन से ही। हमारे समाज में एक आम तौर पे, बोलिए। हमारे समाज में सर ऐसे पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, कोई जागरूक होने के बाद उन्हें समझाने की कोशिश करे तो उसे पागल घोषित कर देते हैं। सुनना नहीं चाहते हैं, बात नहीं सुनना चाहते हैं बिल्कुल। सर जाने कितने लोगों को आपका वीडियो सब्सक्राइब किया, जाने कितनों के मोबाइल में, पता नहीं वो लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं आपको। हम तो जिसका मोबाइल हाथ में आता है सर, आपका वीडियो सब्सक्राइब कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं समझा सकता हूँ, शायद आप ही की बात सुन के उनके समझ में आ जाए। देखें, ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना, महिलाओं का नेचर भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि उनका नेचर किस तरह से
तैयार किया गया है, मेल का नेचर किस तरह से तैयार किया गया है। हम पहले महिलाओं को, कोई भी मर्द जो है वो नहीं चाहता है। आप एक पुरुषवादी समाज को सोचिए, देखिए जरा उनके नजर में वो क्या सोचते हैं कि उसकी पत्नी ना कभी उससे कोई क्वेश्चन ना करे, चुपचाप वो जो कहे वो चुपचाप मानती रहे। बाप चाहता है, माँ चाहती है कि बेटी को हम जैसा चाहे ना वैसा करे, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं हो। हम जहाँ उसकी शादी विवाह कर दे वहां पे चली जाए, हम जैसा कहें वैसा करे, जैसा समाज चाहता है। चार लोग क्या कह देंगे तो नहीं कहेंगे, वही वाली बात वो करे। तो हम पूरा उसको इस तरह से तैयार कर देते हैं। तो वो क्या करती है, उसकी अपनी विचारधारा खत्म हो जाती है। अब वो देखती है ना कि पड़ोस की महिला क्या कर रही है, बस वो कॉपी करने का प्रयास करती है, क्योंकि हमने बचपन से उसको यही सिखाया है कि चार लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे घर की लड़की ऐसी करती है। तो वो क्या करती है, चार घर में देखती है, चार घर की महिलाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, बस वही काम करती है। अब बगल वाली पूजा कर रही है, ये भी पूजा करना शुरू कर देगी। सबको देखती है कि सब भाग रहे हैं, सब लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं, बस वो वही काम करना शुरू कर देगी। और जब एक बार ये प्रैक्टिस में आ जाएगी तब आप लाख उसको समझाते रहिए, अब वो नहीं सुनेगी, क्योंकि हमने बचपन से उसको यही सिखाया है। तो ये चीज है, हम लोगों को थोड़ा सा ये चीज समझना पड़ेगा और उस हिसाब से ट्रेंड। इसीलिए बुद्धिज्म में आपने देखा कि महिलाओं को, भिक्षुनी को बाल अपना नहीं रखती हैं, बाल उतरवा देती हैं, पुरुष के समान बराबर। जैसा पुरुष चीवर पहन रहा है, कपड़ा पहन रहा है, उस तरह से पूरा एक हुलिया तैयार की जाता है ताकि वो अपनी इस चीज से बाहर निकल सके, इस जोन से बाहर निकालने की कोशिश की गई है। तो अब महिलाओं पे ठीक है, महिलाएं भी समझेंगी अगर वो इनसे सर आपकी एक बात मुझे बहुत सही लगी, बहुत ही विकल्प नहीं है। हमारी लड़की MBA किए हुए है, वो दिवाली पे पूजा कर रही थी, हमने उसको डांटा तो कह रही एंजॉय कर रहे हैं हम। तो वास्तव में आप सही कहते हो, विकल्प नहीं है कोई हम लोगों के पास। हमें अपना धर्म जो है ना, धर्म में ये सारी चीजें है ना, ये जितनी रीति रिवाज परंपरा सब धर्म का है, कोई और जो है उसका विकृत कर दिया है। हम लोग मूल रूप भूल गए। हाँ, मूल रूप भूल गए हैं, इसीलिए मूल रूप जो है वो हमारे सामने बहुत से परिवर्तन हुए सर। पहले हम गांव में रहते थे सर, तो हमारे यहाँ जो रक्षाबंधन जो अभी चल रहा है सर, पहले त्योहार होता था भुजरियों का, और भुजरियों का मेरे सामने रक्षाबंधन में तब्दील किया गया ये त्योहार। पहले पंडित लेके आता था, राखी बांधता था। घर में लड़कियां क्या थी, वो जौ बोल लेती थी, फिर वो गाना बजाना करके सिराने जाती थी, बहुत बड़ा लंबा प्रोग्राम होता था सर। इसको रक्षाबंधन में मेरे आंखों के सामने तब्दील किया गया। ऐसे ही हमारी सभ्यता चेंज की गई। और सर जो आप जो बुद्ध स्तूप की बात करते हैं सर, कितने लाख बताए आपने सर? हर गांव में एक स्तूप था सर, हमारे गांव में भी था। पता है इन ब्राह्मणों ने क्या अफवाह फैलाई? नहीं, वो पहले ही से पुराना, किसी को पता ही नहीं था ये क्या चीज है। पता क्या सर, वो खत्म कैसे हुए? गांव में ये अफवाह उड़ाई गई कि बंजारे लोग जो है धन गाड़ देते थे, उसके ऊपर ऐसा खंभा बना देते थे पहचान के लिए। तो धन के लालच में लोगों ने उसको तोड़ डाला, वहां खोद दिया। 2-3 गांव में सर मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा है आपने। इन्होंने यही कहा है, इसी तरह से नष्ट हुए हैं। पिलर को, सम्राट अशोक के पिलर को तो ये भारत में 4-5 जगहों पे शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं। ये शिवलिंग बना दिया है सम्राट अशोक के पिलर्स को। इनका शिवलिंग ही सम्राट अशोक का पिलर है, इनका शिव और कोई नहीं है शिवलिंग। तो इन्होंने तो डायनासोर के अंडे तक को बना दिया। उस पर भी हम कभी लेकर आएंगे वीडियो। ठीक है फिर, ओके राजू सोनकर जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद। चले आगे बढ़ते हैं और अब देखें कौन आए हैं। सर मेरा ये सवाल था, भारत से बुद्धिज्म खत्म कैसे हो गया? मतलब इतना विस्तार पे था तो खत्म कैसे हो गया इतना जल्दी? आपको लगता है कि खत्म हो गया है? लगभग। बोलिए, लगभग खत्म हो चुका है। कहाँ खत्म हो गया है? कितना परसेंट? कहाँ लगभग खत्म हो चुका है भाई? बुद्धिस्ट से ज्यादा तो आप बुद्धिस्ट, क्या बुद्धिस्ट हैं? बुद्धिस्ट से ज्यादा सिख। आपको पता है ना कि भारत में बुद्धिज्म लोगों के रगों में, DNA में बसता है। बुद्धिज्म जो है, जमीन जैसे खोदने पर कणकण से बुद्ध निकल रहे हैं ना, वैसे ही इंसान की दैनिक क्रियाकलाप जो है DNA खून का हिस्सा है। बुद्धिज्म वे ऑफ लाइफ है। वो केवल कह दें, हम चिकन को कह दें कि आलू है मन, आलू नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं तो हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। एक बात बता दीजिए, आप ब्राह्मण हैं? बोलिए। जाति जानना जरूरी है? तभी तो पता चलेगा ना आपका प्रॉब्लम, तभी तो सॉल्व होगा जो प्रश्न पूछे हैं। नहीं, मैंने एक कबीर का दोहा पढ़ा था। आप ब्राह्मण हैं? जाति न पूछो साध की। आप ब्राह्मण हैं? नहीं।
हाँ तो आप हम जात थोड़े पूछ रहे हैं, हम तो आपसे वर्ण पूछ रहे हैं ना। आप ब्राह्मण हैं? नहीं, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण नहीं है तो सीधे बोल दीजिए ना, इतना शर्मा कह रहे हैं? ब्राह्मण मतलब, ब्राह्मण आप नहीं जानते हैं ब्राह्मण क्या होता है? अब बौद्ध क्या होता मतलब है? वो जो बौद्ध जानते हैं बौद्ध पंडित, क्या होता है? हाँ, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, हम्म? जो बुद्धिज्म को जो मानते हैं वो बुद्धिज्म बौद्ध को हो गए। मानते हैं, और जो ब्राह्मण की लिखी हुई किताब को मानते हैं वो क्या होते हैं? ब्राह्मण जो ब्राह्मण की लिखी हुई किताब को मानते हैं वो क्या होते हैं? जो बौद्ध को मानते हैं, बुद्ध की बातें मानते हैं, तो बौद्ध आपने बता दिया। और जो ब्राह्मणों की लिखी हुई गपोड़ गाथाएं हैं उसको जो मानता है उसको क्या कहते हैं? उसे ब्राह्मणवाद कहते हैं। ब्राह्मणवाद कहते हैं। लिख रहा है ब्राह्मण, ब्राह्मण की कहानी है तो, और उसको मानने वाले को कहते हैं ब्राह्मणवाद। मतलब आप ये कह रहे हैं तो ब्राह्मणी जनसंख्या है ब्राह्मणवाद की? ब्राह्मणवाद की नहीं, हिंदुओं की जनसंख्या है। ब्राह्मणवाद को मानने वाले हिंदू कहलाते हैं ना। आप लेके आ गए, अब आप हिंदू लेके चले आए। अभी तो आप बुद्धिस्ट का बता रहे थे कि को से कम है, अब आप लेके आ गए कि अब हिंदू लेके आ गए। हिंदू कौन है भाई भारत में? हिंदू कौन है? जो बताते हैं अपने आप को हिंदू, मतलब सर्वे होता है तो उसमें नहीं, बताते हैं ना हिंदू जो अपने हम को कौन से बताते हैं धर्म कब से। से? कब से बताते हैं? कौन सी सदी से जब अपने से को हिंदू सर्वे बता रहे हैं? जब से सर्वे चालू हुआ है तब से। जब से सर्वे चालू हुआ, तो सर्वे कराया था तब तो किसी ने अपने को हिंदू बताया था, किसी ने तो अपने को डेटा ब्राह्मण कैसे बताया आएगा? था, किसी ने क्षत्रिय बताया था, और बाकी ने थी हाँ, शूद्र में, किसी ने तो हिंदू नहीं रिलीजन बताया था। रिलीजन का बात कर रहा हूँ, कास्ट का नहीं। हम्म? कास्ट में तो बहुत सारे हो जाते हैं ना। हाँ तो हम भी तो रिलीजन की ही तो बात कर रहे हैं। अभी तो हमने आपको शेयर करके दिखाया था कि 1875 की किताब है, तब तो भारत में कोई हिंदू नहीं था, और उसी समय में 1875 के ही अगल बगल में अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस भी कराई थी। ये तो हमने शेयर किया यहाँ पे, देखिए दयानंद सरस्वती 1875 में यहाँ लिख रहे हैं कि हिंदू नाम इनका जो रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है, इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। अब आप हमें ये बता दीजिए कि फिर हिंदू कौन सा धर्म है भाई? ऐसा कौन सा हो गया? हर व्यक्ति का धर्म जो है उसके अपने किसी महापुरुष बनाता है, समझाता है कि इस तरह से हमको चलना चाहिए, और आप बता रहे हैं कि हिंदू जो है वो कोई और दूसरा मुसलमान बना रहा है भारत के लोगों को हिंदू है। ये कौन सा धर्म आ गया फिर भाई, जब मुसलमान बना रहा है? आपका एक ब्राह्मण ब्राह्मण अपने फर्स्ट वर्जन में लिख रहा है। मेरा सवाल दूसरा था, जो बुद्धिस्ट भारत से खत्म कैसे नहीं, हुआ। हम आपके सही सवाल पे, हम तो वही तो पूछ रहे हैं, हिंदू कैसे पैदा हुए लेकिन आप बहुत विस्तार में पूछ बता रहे रहे हैं हैं। ना, जब मतलब अलग पूरे अलग करके विस्तार बता में रहे हैं। तभी आएगा ना, अलग करके नहीं, दोनों एक चीज से जुड़ा हुआ। जब आप जानेंगे कि बुद्ध कैसे पैदा हुआ तभी तो आपको पता चलेगा ना। भाई मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ क्या है बताइए? कुरान। उनका कुरान है। ईसाइयों का बाइबल। बुद्धिस्ट का धम्म पिटिका ऐसे ही करके है, धम्म पिटिका ऐसे ही करके कुछ है। अच्छा, जैन का जैन का त्रिपिटक, नहीं पता। नहीं पता, आगम है। और ब्राह्मण का इनका बहुत सारा है। ब्राह्मण का बहुत सारा है ना। अरे भाई बहुत सारा नहीं है। ब्राह्मण जो है वेद सिर्फ मानता है, बाकी सब तो तुरंत किताब खोलिएगा तो रोना शुरू कर देगा। हाँ तो सीधे कहिए ना वेद है। हिंदू का क्या है? हिंदू का क्या है? हिंदू में ही तो ब्राह्मण आते हैं। हिंदू में ब्राह्मण आते हैं? तो आप जब वेद जो है ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है, तो फिर हिंदू का कैसे हो जाएगा भाई? फिर हिंदू का धर्म ग्रंथ कौन सा है? हर धर्म का है, जाति का थोड़े होता है। ऐसा किसी ने सुना है क्या कि मुसलमान में, ऐसा कोई सुना है क्या कि मुसलमान में शिया का कुरान है और सुन्नी का नहीं है, या सुन्नी का कुरान है और शिया का नहीं है? ऐसा किसी ने सुना है क्या कि जैन में दिगम है श्वेतांबर का नहीं है क्या? बुद्धिज्म में धम्मपद जो है और महायान का नहीं है? सुना है क्या ऐसा है? महायान का अरे भाई जो होता है उस सबका बराबर होता है। तो जब ब्राह्मण जो अपन कल्ट है, ब्राह्मण में उसका जब है वेद है, हिंदू में तो वेद को अपने किताब में लिख रहा पर कान में शीशा पिघला कर डाल देगा, उसका जीभ काट लेगा, बीच से चीर फाड़ कर देगा। पढ़ने नहीं दिया था तो हिंदू के कैसे हो गए भाई? बाकी के तो अपने अपना धर्म ग्रंथ अपने लोगों को खूब पढ़ाते, पढ़ो ऐसे ऐसे करना है हमें। ये कौन सा धर्म था भाई कि जिसमें अपने ही लोगों के कान में शीशा पिघला कर डाल फाड़ने चीरने की बात कर रहा था भाई? दोनों में वो क्या हुआ कि सिमिलरिटी क्या हुई? दोनों एक दूसरे में कैसे आएंगे फिर? बोलिए डार्कलाइट। हर धर्म जो है, मजहब जो है, रिलीजन जो है? हाँ बोलिए। क्या कहा आपने? हम कह रहे हैं कि आपने कभी ना क्या कि कोई मुसलमान कहता हो कि तुम कुरान
पढ़ोगे तो तुम्हारा फाड़ चीड़ देंगे, कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, तुमको कुरान नहीं हाँ, पढ़ने देंगे। हाँ, अहमदिया को ऐसा कहता है सुना ना। है क्या? अहमदिया कौन है तो? है किसको कहता है? अहमदिया पाकिस्तान में चले अहमदिया जाइए। कौन है तो? अहमदिया अहमदिया कम्युनिटी की को चर्चा है मुसलमान क्या मानने से कुरान मना में? करता अहमदिया का चर्चा है क्या कुरान में? है। नहीं, अहमदिया का कुरान में चर्चा हाँ, है? उसमें बोला नहीं है गया है ना, जो बहुत लेकिन सारे वेद में तो उल्टे शूद्र का होंगे। चर्चा है। अरे भाई हम पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वेद में तो चर्चा है शूद्र की चर्चा है ना। हाँ, पैर से पैदा हुआ है, मुंह से पैदा हुआ है, 10वें मंडल ऋग्वेद के। तो जिसकी चर्चा है उसकी आप बात कीजिए ना। आप तो ऐसे में इशू करने जाइएगा तो ब्राह्मण तो अपने, ये ऊंचा ब्राह्मण है, ये नीचा ब्राह्मण है, ये यही ब्राह्मण है, वो तो अपने में बहुत 50 हम जो उनके टेक्स्ट हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं ना। पर में वो क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे है। आप टेक्स्ट देखिए, उसकी किताबों में मनुस्मृति लिखता है, अपना सरिया लिखता है स्पेशल, उसमें तो भर भर के शूद्रों को डाउनग्रेड कर रहा है, भर भर के उनको जो है सता रहा है, शोषण कर रहा है। तो फिर आप भी उसकी आप बात कीजिए ना, जो उनमें लिखा हुआ है, जो ऑथेंटिक है, जो लीगल है। तो आप हमें ये हाँ, बता तो दीजिए कि वेद जो है वो भारत के शूद्रों का ग्रंथ कैसे हुआ? जिसको आप हिंदू कह रहे हैं, शूद्रों का, वैश्यों का ग्रंथ कैसे हुआ? यही बता दीजिए आप हमें। क्योंकि वेद वेद हिंदुओं जो का ग्रंथ है, है, वेद तो अगर अपने आप को हिंदू मानता है इसलिए हो गया। कैसे हिंदुओं का कैसे? अच्छा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके कौन लाया है? पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदू धो के लाए हैं। कौन श्रुति के फॉर्म में हिंदू धोके? बता दीजिए तो। हिंदू में कौन ढोके लेके आया है? जरा बता दीजिए, तरह डिटेल से बताइए, हम लोग सुने भाई। कौन ढोके लेके आया है हिंदू में? ब्राह्मण। हिंदू में ब्राह्मण ढोके लाया है। उसके धर्म ग्रंथ में कहीं हिंदू लिखा हुआ है? नहीं। ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ में कहीं हिंदू लिखा हुआ है? जब हिंदू नहीं लिखा हुआ तो आप बार बार हिंदू काहे कह रहे हैं? अच्छा, ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण शब्द लिखा हुआ है? पहले इंडिया भी भारत का नाम नहीं था, अब इंडिया का ब्राह्मण प्रयोग के किया धर्म जाता है। हम, अरे भाई तू तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है ना, तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो ने अभी लिखा के है। अनुसार ना, हम आपसे पूछ अभी रहे के हैं, अनुसार ना तो नोमेनक्लेचर अभी सबका के होगा। अनुसार तो आपने वेद और धर्म ग्रंथ उखाड़ के फेंक दिया क्या? आपने सारे धर्म ग्रंथ उखाड़ के फेंक दिए हैं आपने, जब अभी के अनुसार चलना है तो। आपके हाँ, तो जितने धर्म ग्रंथ हैं, मेजोरिटी जनता तो बोलिए। इनकार करती है ना मनुस्मृति को। क्या करती है? इनकार मतलब विरोध। अच्छा, क्यों विरोध करती है? किसने विरोध करना सिखाया है? मनुस्मृति का विरोध करना किसने सिखाया है? बहुत सारे समाज सुधारक। कौन कौन से नाम बताइए तो जरा, कौन कौन से समाज सुधारक ने सिखाया है मनुस्मृति का विरोध करना? मनुस्मृति को जलाया किसने था? अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर ने जला दिया था। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर जो है किससे आते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस पे आते थे? अंत्यज किससे आते थे? शायद शूद्र। आप किस में आते हैं? जनरल में आते हैं। जनरल में आते हैं ना, मतलब ब्राह्मण नहीं तो क्षत्रिय। उससे पहले मैंने क्लेरिफाई कर दिया ना, मैं कौन सा नहीं हूँ। तो ब्राह्मण है, सीधे सीधे बोल दीजिए। नहीं है ब्राह्मण। तो कह दीजिए कि क्षत्रिय है फिर। हाँ। आकि मराठा है? नहीं, बहुत शर्म आ रही है बताने में। कौन बात नहीं है, मत बताइए, जनरल बता दिया ना। अब कहानी सुनिए। अब एक भी व्यक्ति का नाम बताइए बाबा साहब के अलावा जिसने मनुस्मृति का दहन किया था अपने समय में, या ब्राह्मणों के अपने धर्म ग्रंथ का दहन किया। बाबा साहब जो है अनटचेबल में उनको रखा गया था, तो बाबा साहब को आप हिंदू कैसे बोलोगे? बाबा साहब ने तो लात मार दी। उन्होंने तो कहा कि हमको, जिसमें हमको कहा गया है इसमें तो हम रहेंगे ही नहीं। उन्होंने घर वापसी कर ली, धर्म को अपना लिया, बुद्ध धर्म को अपना लिया कि ये हमारा असला, ये तो है ही नहीं, ये तो हमारा है ही नहीं। तो अंतिम समय में ही तो अपनाया जाता है जिंदगी भर। यही तो बताता है कि हम जिंदगी भर इस चीज का स्टडी किए हैं, हमारे इतने साल का एक्सपीरियंस है, और पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद से हम ये डिसीजन ले रहे हैं। हल्के में नहीं ले रहे हैं, या बिना काम किए नहीं ले रहे हैं, या फिर हम जो है आधी अधूरी सुनी सुनाई बात सुन के नहीं ले रहे हैं। हमने पूरा जिंदगी अपना देखा है, समझा है, तब जाके ये डिसीजन लिया है। इसका ये मतलब होता है। टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। लेकिन आप डाइवर्ट तो आप हुए हैं ना। आप तो अभी भी जवाब नहीं दिए कि हिंदू बाबा साहब जो है हिंदू फिर कैसे हुए, जब वो किताब उठा के जला दे रहे हैं ब्राह्मणों की, और ब्राह्मणों की लिखी हुई किताब को आप, डायमेंशन आपका इधर उधर है ना, डायमेंशन आपका गड़बड़ है। जब सही बात चल रही है वहां पे आप बता नहीं रहे हैं। हमने आपसे एक सवाल पूछा तो उसका जवाब दिए, तो थोड़ा छोटा जवाब दिए। तो चलिए, बता दीजिए, आप हमें बता दीजिए कि हिंदू का जन्म कब कैसे हो गया? जब सारी किताबें ब्राह्मण ने लिखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ढो के लेके आया है, उसने अपने किताब में बताया है कि ब्रह्मा ने उसको ज्ञान दिया है, बाकी सबको कहा है कि तुम, ब्राह्मण बताएगा कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है। ब्रह्मा का संपर्क सिर्फ ब्राह्मण से है। उसके सारी चीजों का नियम कानून का चीज जो है ब्राह्मण से है। ब्राह्मण का एक छत्र राज्य है। तो ये हिंदू कैसे हुआ? ब्राह्मण क्यों नहीं हुआ?
वो धर्म जो है ब्राह्मण क्यों नहीं हुआ? जब सारा चीज ब्राह्मण से ही चल रहा है तो वो ब्राह्मण संप्रदाय कहिए ना उसको, हिंदू काहे लिए कह रहे हो फिर? अब ब्राह्मण खुद लिख रहा है कि हिंदू नहीं करना चाहिए, हिंदू का मतलब ये होता है वो होता है, खुद लिख के अभी दिखाया मैंने। आप तो ये बता सबकी दो अलग अलग हमें, दिशा है। ये बताओ, ये 11वीं सदी में अल-बरूनी भारत में आया था, और जब भारत में आया तो इसने क्या लिखा, जरा एक नजर यहाँ पे देख के हमको बता दो। ये पढ़ो तो, ये बीच में क्या लिखा है इसने, ये बीच में पढ़ो तो क्या लिखा है। ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, क्षत्रिय वेद पढ़ते हैं और उन्हें इसे किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं। क्या बता ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार है? वैश्य और शूद्रों को वेद का उच्चारण पाठ करने से दूर जाए कि हाँ पढ़ बताइए, लिया। जोर से पढ़िए ना, जोर से पढ़िए। वैश्यों और मैं शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, उससे सुनने की भी आज्ञा नहीं है। यदि यह प्रमाणित नहीं हो है। जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते हैं, उसकी जीभ काट दी जाती है। अब आप हमको एक बात सीधी सीधी बताओ कि ये फिर हिंदू कैसे हो गए? जिसका धर्म ग्रंथ ही पढ़ना अलाउ नहीं है, उस आपका हिंदू कैसे हो गए? वैश्य और शूद्र जो है हिंदू कैसे हो गए जब उनको अपना धर्म ग्रंथ ही पढ़ने की इजाजत नहीं है? ना आपका कोनो भगवान आ रहा है बताने के लिए कि नहीं भैया तुमको पढ़ने की इजाजत है? अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब इससे क्या पता चला कि वैश्य और शूद्र को मिला दिया जाए तो देश की जनसंख्या का लगभग 97%, 96-97% को तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, तो वो हिंदू कैसे हुए? अब एक और बात, अब जो बचे 6-7% उसमें महिलाओं को भी पढ़ने का हक नहीं। ये पढ़िए तो, ये ऊपर पढ़िए तो, पैराग्राफ वाला पढ़िए ना, ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए ना, आपका प्रश्न का उत्तर तो मिल रहा है, पढ़िए। अभी तक नहीं मिला है उनका अभी मिल विश्वास, ही तो रहा है ना, पढ़िए ना। लेकिन बहुत टाइम उनका लग रहा है। विश्वास है, कि वेदों का पढ़िए। कुछ एक वचन ऐसा है जिनका घर में उच्चारण करना ठीक नहीं है। उन्हें स्त्रियों को गाय और भैंसों की गर्भपात हो जाते हैं, से उनको पढ़ते समय वे घर से निकलकर बाहर खुले मैदान में चले जाते हैं। वेद का एक भी ऐसा मंत्र नहीं जिसके साथ इस प्रकार का कोई न कोई भय प्रदर्शक निषेध न लगा हुआ हो। ये तो एंटी साइंटिफिक अब बात है। बताइए, हाँ कौन सा साइंटिफिक बात है, फिर से बताइएगा। अब वैज्ञानिक, अरे एंटी सेप्टिक क्या बोले हैं, फिर से एक बार बोलिए ना। एंटी साइंटिफिक। अच्छा, एंटी साइंटिफिक बोले हैं, अच्छा। अब ये जो है, ये बताइए कि जो 6-7% लोग बचे थे उसमें से क्षत्रिय भी ब्राह्मण को पढ़ा नहीं सकते थे, और 2-3% काट दीजिए, अब कितना बचे? 3% ब्राह्मण बचे। अब 3% ब्राह्मण में से ये महिलाओं को भी नहीं पढ़ा सकते थे, और क्योंकि गर्भपात हो जाता, अगर स्त्रियां सुन लेती तो 1.5% हो गए। ब्राह्मण कितने हुए? 1.5%। जो आपको वेद पढ़ते थे वो भी कहाँ पढ़ते थे? तो लोटा लेके खेत में पहुंच जाते थे, लिखा हुआ है ना, खेत में भाग जाते थे, घर में नहीं पढ़ते थे कि बाल बच्चा ना सुन ले, कोई ना सुन ले। अब उससे भी बड़ी बात एक और दिखाता हूँ, ये पहला आप एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो रिलेशन, तभी तो रिलेशन आएगा ना जब आप जानोगे। तो हम आपको क्या बताएं, 1.5% तक लेके आए हैं, समझ रहे ना, कि 1.5% ब्राह्मण के पास वेद नाम की कोई चिड़िया है। अब उस डेंट में भी फिल्टर कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं कि उसमें भी कितना है। अभी पहला पैराग्राफ देखिए, पहला पैराग्राफ में क्या कहता है, रिलेशन तभी तो आएगा ना जब सारा डेटा आप देख लीजिएगा। बिना डेटा देखे आप कैसे रिलेशन समझ पाइएगा? बिना डेटा के आप कैसे कंक्लूजन निकालिएगा? आपके पास डेटा होना चाहिए ना, तब तो पता चलेगा कि ना आपका धर्म था कि नहीं था, और लेकिन आपका डेटा डेवलप और फेमिनिज्म था कि नहीं था। अरे भाई देख लो ना, पहले डेटा पहले देख लेना, डेटा देखने में क्या दिक्कत आ रही है? तो 1.5% ब्राह्मण जो है वेद पर आ गए। अब ये ध्यान से सुनिए, ब्राह्मण लोग इसका अर्थ समझे बिना ही इसका पाठ करते हैं। ब्राह्मण जो है उसको मतलब नहीं है वेद का मतलब, ऐसे ही पढ़ता है, रट्टू तोता की तरह मारता है। जैसे भारत में बहुत सारे मुस्लिम जो है नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन नमाज का क्या मतलब होता है उनको नहीं पता होता है। आज भी भारत में बहुत सारे मुस्लिम हैं, नमाज पढ़ के आ जाते हैं, अरबी फारसी में रट लिए हैं। तो क्यों? क्योंकि वो उनका अपना धर्म नहीं है, कहीं दूसरे का किसी का धर्म अपना लिए हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, दिन मजदूरी करते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी भाषा है नहीं अपनी, दूसरे की भाषा है। एक मिनट हमारी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो वो नहीं समझ पाते हैं तो वो क्या करते हैं, रट लेते हैं, रट के जाके पाठ करके नमाज पढ़ के चले आते हैं। तो ब्राह्मण क्या करता है, वेद को बिना समझे ही पाठ करता है 11वीं सदी में। क्यों करता है? अगर इसका अपना होता, इसकी अपनी भाषा होती वो, तो ये जरूर उसको उसका अर्थ समझता, लेकिन ब्राह्मण उसका मतलब नहीं जानता है। और यही कारण है कि आज भी जितने ब्राह्मण ने अनुवाद किया है वेद का, सब अपने मन मुताबिक अलग अलग ट्रांसलेशन करते हैं।
किसी को नहीं पता है इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि इनकी अपनी भाषा कभी रही ही नहीं है ये। ना ये भारत का कभी धर्म रहा है, ना भारत की भाषा रही है। तो ये क्या लिखता है कि ब्राह्मण लोग इसका अर्थ समझे बिना ही इसका पाठ करते हैं, इसी प्रकार ही वे उसे कंठस्थ कर लेते हैं, रट्टू तोता की तरह रट लेते हैं। एक से सुनकर दूसरा याद कर लेता है। ब्राह्मणों ने वेद का अर्थ जानने वाले बहुत थोड़े हैं। अब ध्यान से सुनिए, 1.5% ब्राह्मण के पास था। उस 1.5% में से मुश्किल से कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग हैं जो उसका अर्थ जानने वाले हैं। फिर उन लोगों की संख्या तो और भी कम है जिनका पांडित्य इतना बड़ा हो कि वे वेद के विषयों और उसकी व्याख्या पर धार्मिक विवाद या शस्त्रार्थ कर सकें। मतलब आप देख लीजिए, जो 1.5% ब्राह्मण थे उसमें से मुश्किल से कुछ, यानी 0.1% जो लोग थे वही मुश्किल से कुछ थोड़ा बहुत वेद का अर्थ जानते थे, और शस्त्रार्थ करने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले तो एकदम खत्म, नील बटे सन्नाटा, एकदम नेग्लिजिबल। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वेद को खुद ही जो जाति नहीं जानती थी, जो दावा कर रही है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं, तो सवाल ये है कि भारत में उसका धर्म था कहाँ पे फिर? जब ब्राह्मणों को खुद नहीं पता था कि इसका क्या मतलब होता है, जो खुद रट के आते थे वो दूसरों को क्या समझाएंगे? तो नहीं समझा पाते थे, दूसरे जगह से कहीं से उधार के लाते थे, कुछ कुछ ऐसे ऐसे बकते थे, पोल खुल जाती थी तो क्या करते थे, दूसरों के कान में शीशा पिघला के डालते थे। तो सीधी सी बात है कि भारत का कभी धर्म वेद या वैदिक कभी धर्म ही नहीं रहा है, क्योंकि ब्राह्मण लोग खुद उसका मतलब नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते। तो वेद कभी भारत का नहीं था। तो सवाल ये है कि भारत के लोगों का अपना धर्म क्या था? तो भारत के लोगों का अपना धर्म वही था जो जमीन से बुध निकल रहे हैं, लोगों के खून में, डीएनए में बसा हुआ है। अब आप हमें बताओ, डार्क लाइट की द्विज का मतलब क्या होता है? दो। द्विज का मतलब दो होता है कि द्विजन्मा होता है? हाँ, 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार जन्म लेने वाले। अब बताओ कि ये 2 बार, ब्राह्मण तो कहता है कि पुनर्जन्म का मतलब होता है कि इंसान मर जाता है, मरने के बाद से फिर दोबारा जन्म लेता है, तब उसका वो पुनर्जन्म होता है। एंटी-साइंटिफिक बात है। हैं? एंटी वो साइंटिफिक बात है ना? हाँ, अवैज्ञानिक। तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज कैसे हुआ बताइए? जब वो तो कहानी है ना, अनसाइंटिफिक वो बात कुछ भी, है। अब नहीं, वो लिख देने कहानी से नहीं थोड़ी है, ना वो हो अपने जाएगा। को, अपने धर्म ग्रंथ में अपने को द्विज बोलता है ना, कि हम तो द्विज हैं, द्विजन्मा है, तभी तो हमारा जनेऊ होता है। जब एंटी साइंटिफिक बात है वो, कि मरने के बाद से आत्मा, परमात्मा फिर दोबारा जन्म होगा, ये जब फर्जी बकवास चीज है, दोबारा जन्म नहीं हो सकता है, तो फिर कैसे ही द्विजन्मा है? कहाँ से कंसेप्ट लेके आया है द्विजन्मा का? वो तो बहुत ब्राह्मण सारे ने धर्म द्विजन्म का कहाँ से लेके आया है कंसेप्ट? बोलिए। नहीं पता। नहीं पता है ना? हम बताते हैं कि लेकिन कहाँ से लेके आया। आप मेरे हम सवाल वही, का जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपको समझ में जवाब आ है नहीं रहा है। हम आप घुमा थोड़े रहे हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आपका ब्राह्मण जो है खुद ही बुद्धिज्म की फिलॉसफी कॉपी पेस्ट करके बैठा है, दुनिया भर को ज्ञान देता है कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होता है। पूरा भागवत गीता में कहानी सुना दिया कि मर जाओगे, आत्मा न नष्ट होती है, अजर है, अमर है, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, नया जन्म लोगे, पूरा दुनिया कहानी सुना देता है, और खुद अपने को क्या लिखता है, द्विज। भाई क्यों, कैसे द्विजन्मा हो गए भाई? एक ही जन्म में तुम्हारा कैसे द्विजन्म हो गया? कहने का मतलब ये है कि द्विज का कॉन्सेप्ट इन्होंने बुद्धिज्म से उठाया है। ये द्विज नहीं है, सिर्फ बुद्धिज्म ये बात कहता है कि आपके इसी जन्म में विचारों का जो परिवर्तन होता है, यानी कि आपका दूसरा जन्म होता है जीते जी। तो जब भी लोग प्रवज्ञा ग्रहण करते थे, जब भी लोग बुद्धिज्म का सीख लेते थे, तो कहा जाता था कि उनके विचारों का परिवर्तन हो गया, अब ये द्विज हो गए, अब ये परिवर्तित हो गए, विचारों का परिवर्तन हो गया। तो आप पूछ रहे थे ना कि बुद्धिस्ट लोग कैसे, बुद्धिस्ट लोग नहीं खत्म हुए हैं। बुद्धिज्म की एक एक फिलॉसफी, एक एक चीज जो है आज भी जिंदा है, बस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन उसका किस तरह से तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भाई ब्राह्मण दुनिया भर, पूरी दुनिया को समझाता है कि पुनर्जन्म मरने के बाद होता है, खुद अपने को द्विज कह रहा है, कह रहा है कि हमारा जिस दिन जनेऊ होता है हम द्विज बन जाते हैं। कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आया है ये द्विज का, जब उसके यहाँ मरने के बाद से दूसरा जन्म होता है? तो बोलिए, आपके वो तो ब्राह्मण पूरे जाने। A to Z ब्राह्मण जाने। आप बता दीजिए हमें कि भारत में जितनी यूनिवर्सिटीज थी, पढ़ाई लिखाई की जितनी यूनिवर्सिटी थी, वो कौन से धर्म की थी?
कौन से धर्म के लोग यूनिवर्सिटी खोल के बैठे थे पढ़ाने के लिए? वो तो भारत में बौद्ध धर्म। बुद्धिस्ट लोग थे। तो भाई बुद्धिस्ट लोग यूनिवर्सिटी खोल के बैठे थे, तो आपके भी तो पुरखे रहे होंगे उस समय, थे कि नहीं थे? या कहीं विदेश उदेश में थे? यूरेशिया मलेशिया कहाँ पे थे? सारे तो अफ्रीका से ही उठ के आए हैं। अच्छा, आप अफ्रीका में थे उस समय? 11वीं-12वीं सदी में जब नालंदा जलाई जा रही थी तब आप अफ्रीका में थे? तब नहीं, आप बोले कहाँ से आपके तब पूर्वज आए? नहीं तो तब नहीं तो तभी की हम बात कर रहे हैं ना। हम तभी की बात कर रहे हैं कि जब भारत में 11वीं-12वीं सदी में यूनिवर्सिटी जलाई जा रही थी तब आपके पुरखे कहाँ थे? आपके पुरखे तो भारत में रहे होंगे ना। जब आप ब्राह्मण नहीं हैं तब वेद तो आपको भी नहीं पढ़ने दिया होगा। गलती से अगर चले गए होंगे सुनने के लिए तो आपका तो कान में आपके पुरखों के कान छेद छूद के जीभ काट कूट दिया होगा, तो आपके पुरखे भी नहीं पढ़ पाए होंगे। आपके घर परिवार में कोई वेद पढ़ा वढ़ा है? बोलिए। मेरे पूरे मतलब कोई पढ़ता अब कहाँ है वेद? पढ़ने से फायदा क्या है? हाँ, तो नहीं फायदा है तो आप बुद्धिस्ट हुए ना, फिर बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हुए। आप हिंदू उसी को तो कह रहे थे कि जो ब्राह्मणों की लिखी हुई किताब को मानता है वो बुद्धिस्ट है, नहीं वो ब्राह्मण है, हिंदू है। तो जब आप ब्राह्मणों की लिखी हुई किताब को आपके घर से कोई नाता ही नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। अब आप बता दीजिए कि आपने धर्म परिवर्तन कब किया कि आप गैर बुद्धिस्ट बन गए, बुद्धिज्म को छोड़ दिए? आपने कोई धर्म परिवर्तन किया है? जब पूरा भारत ही बुद्धिस्ट था, बुद्ध को मानते थे, सम्राट अशोक को मानते थे, उनकी राजज्ञा ही पूरा देश मानता था, देश विदेश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान मानता था, तो आपने धर्म परिवर्तन कब किया? किसने कराया आपका धर्म परिवर्तन कि आप नहीं मानते हैं? हमने कभी नहीं किया धर्म परिवर्तन। तो नहीं किया तब बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट है ना, बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट है। फिर कैसे तो क्या? यही तो बोल रहा हूँ कि आप वेद पढ़ते हैं भाई, आप बोल दीजिए आप वेद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बोलिए। बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं क्या जो बुद्धिस्ट हो जाएंगे? नहीं, बुद्धिस्ट में किताब नहीं पढ़ना है ना, बुद्धिस्ट में तो अत दीपो भव है, अपना दीपक खुद बनना है, खुद तर्क बुद्धि विवेक लगाना है। आप जब तर्क बुद्धि विवेक लगाएंगे तो आप बुद्धिस्ट होंगे ना। आप अगर अल्लाह की बात मानेंगे, आप अल्लाह के दिए हुए कर्मों पर चलेंगे तो आप मुस्लिम कहलाएंगे। आप जो हैं जीसस की कही हुई बातों बाइबिल पे चलेंगे तो आप ईसाई कहलाएंगे। आप ब्राह्मणों की लिखी हुई वेद को पढ़ेंगे जो आप पढ़े नहीं हैं। वो तो खेतों में चला जाता था पढ़ने के लिए, आप लोटा लेके जाते थे, देख लिए कि अच्छा वहां लोटा लेके बैठा हुआ है, खेत में बुन रहा है, आपका पकड़ के शीशा कान में शीशा पिघला के डाल देता था वहीं पे, तो आप तो सुन नहीं पाते थे। तो आपका तो वेद से कुछ लेना देना नहीं है। तो रही बात अब बच्चा सिर्फ बुद्धिज्म, तो आप तो बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हुए हैं। जब धर्म परिवर्तन नहीं किए हुए हैं तब बुद्धिस्ट हैं, फिर खत्म थोड़े हुए हैं, आज भी जिंदा है, जिंदा तो आज भी है ना। आप धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। चाइना में मतलब जितने भी चाइना में और रसिया में जितने भी कम्युनिस्ट है जो किसी धर्म को नहीं मानते वो भी बुद्धिस्ट है। अरे तो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया ना, वो कम्युनिस्ट बन गए ना, वो बने हैं, वो बन गए कि अब हम कम्युनिस्ट हैं। आप कम्युनिस्ट हैं? नहीं। बोलिए। तो नहीं है तो हम वही तो कह रहे हैं। हम आपसे क्या हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जब तक आप धर्म परिवर्तन करके बन जाइएगा, जैसे भारत के बहुत सारे बहुजन जो हैं धर्म परिवर्तन करके वो बन गए, मुस्लिम बन गए, ईसाई बन गए, तो उनका हो गया ना कि हम बन गए हैं इसीलिए अब हम अल्लाह की बात मानेंगे, जीसस की मानेंगे। वो बन गए तब कह रहे हैं। जब आप बने ही नहीं हैं तो आप बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। और हिंदू का आपने दिखाई दिया, मैंने हिंदू का दिखा दिया कि हिंदू के धर्म ग्रंथ से आपका कुछ लेना देना नहीं है। जितने भी दूसरे देशों में लोग हैं जो जिनका इंडिपेंडेंट थॉट है, जितने भी लेखक है जिनका इंडिपेंडेंट थॉट है, वो सब बुद्धिस्ट हो जाएंगे। भाई दूसरे देश के हैं तो उनके देश का जो बाय डिफॉल्ट धर्म होगा ना वो उसके होंगे ना। आप जिस देश में रह रहे हैं यहाँ का देश का ही होता है भाई, हर देश का होता है। इंडिया सेकुलर अब न बना है, तो इसीलिए तो हमने पूछा है कि जब सेकुलर बना है तो आप क्या धर्म परिवर्तन कर लिए हैं? हमने यही तो पूछा आपसे। सेकुलर में आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया है ना, तो जब तक आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आप बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट ही हैं। आप जिस दिन धर्म परिवर्तन कर लीजिएगा, क्या बाय डिफॉल्ट अभी तो आप अपने को हिंदू कहलवा रहे थे। अरे भाई आप एक मिनट, आप साबित, अगर आप हिंदू नहीं हैं, जब आप ब्राह्मण की लिखी हुई ग्रंथ को नहीं मानते हैं, आप याद रखिएगा ईश्वरीय और नन ईश्वरीय, जो ईश्वरीय ग्रंथ है जो उनको मानता है वो उस धर्म का कहलाता है,
और जो ईश्वर के ग्रंथ को नहीं मान रहा है, भारत में पहले से आ रहा है, वो बुद्धिस्ट है, बाय डिफॉल्ट वो बुद्धिस्ट है। आप धर्म परिवर्तन करके किसी ईश्वरीय ग्रंथ को मान लेंगे, उस दिन आप उस धर्म के हो जाएंगे। अभी आप हिंदू कह रहे थे, तो हमने तो साबित कर दिया कि हिंदू का ब्राह्मण के ग्रंथ से कुछ लेना देना नहीं है, हमने ये साबित कर दिया। तो जिसको वो आप तो हिंदू आपका कह रहे बहुत थे, वो बाय definition है। डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं, वो बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं, ये हमने साबित कर दिया। आप हमको सबूत दिखा दीजिए कि आप जो है बुद्धिज्म से, जब सम्राट अशोक पूरे भारत में देश विदेश में बुद्धिज्म फैला रहे थे, तो अब आप हमको साबित कर दीजिए ना कि आप कब धर्म परिवर्तन करके बुद्धिज्म से बाहर निकल गए हैं। ये साबित कर दीजिए आप हमें, हम तो उस समय थे ही बोल नहीं, दीजिए। तो उस समय कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे? आपके पिताजी, आपके पुरखे तो थे ना, उन्होंने तो धर्म परिवर्तन मेरे किया होगा ना, पुरखे वही कुछ बता भी है, दीजिए उससे आप हमें। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, अब आपके पुरखे को घर जो में चाहिए आपके माता पिता, आपके घर में आपके माता पिता यज्ञ हवन करते हैं? वो उनकी चॉइस है। बोलिए, करते हैं कि नहीं करते हैं यज्ञ हवन? जब जनेऊ फंक्शन होता पहनते है हैं तब कि नहीं करेंगे। पहनते हैं? जनेऊ जनेऊ? पहनते हैं कि नहीं पहनते? हाँ, जनेऊ। सुतली? नहीं नहीं, सुतली नहीं पहनते। अच्छा, यज्ञ हवन करते हैं तो यज्ञ हवन करते हैं या ब्राह्मण बुलाते हैं करवाने के लिए? उनको बुलाते हैं, किनको बुलाते हैं? पंडित को। पंडित को बुलाते हैं यज्ञ हवन कराने के लिए। सुतली नहीं पहनते हैं। कौन? कंधे पर आपके घर पे माता पिता, आप जाते होंगे सुसु पोटी करने, तो कान में सुतली लपेटते हैं, जनेऊ वाला? नहीं नहीं पहनते हैं तो नहीं पहनेंगे। तो आप हिंदू हुए कैसे? ब्रह्मनिज्म का जो धर्म ग्रंथ है उसमें हम उसने बोले बता कहाँ है रखा जो हम है। हिंदू है? अरे भाई, तो आप हैं क्या, मुस्लिम हैं कि ईसाई हैं, क्या हैं आप? सबका अपना इंडिपेंडेंट थॉट होता है, मतलब जो आप भी एथिस्ट है उसको बहुत हम साबित कर दो। तो आप जो भी एथिस्ट, आप एथिस्ट कब से हैं, यही तो हम पूछ रहे हैं। जब आपके बाप दादे जो हैं ब्रह्मनिज्म में फंसे हुए हैं, तो आप कैसे दूसरा धर्म का हो गए भाई? आपके बाप दादे जो हैं वो ब्रह्मनिज्म में फंसे हैं, और हमने आपको दिखा दिया कि ब्रह्मनिज्म जो है, सबका अपना इंडिपेंडेंट होता हैं? है ना। बाप दादा ये चोर बता रहेगा दीजिए तो ना आप बेटा भी हमें। चोर बन जाएगा क्या? हाँ, बाप दादा अगर चोर रहेगा ना, तो बेटा चोर बने या ना बने, लेकिन बाप का जो धर्म होगा ना, बेटा का बाय डिफॉल्ट वही धर्म हो जाएगा। यही रीति चली वैसा आ कोई रही है। जरूरी नहीं है। और वो रीति चोर तो भी जो कहलाएगा ना, वो चोर भी जब कहलाएगा ना, तो कहा जाएगा कि ये उस धर्म का चोर है। समझ रहे हैं? जैसे आप देख लीजिए कि कोई आतंकवादी है, और आतंकवादी का बेटा जो है वो भी अगर आतंकवादी में लिप्त हो चाहे नहीं हो, तो लोग क्या कहते हैं कि देखो उसके बाप का ये धर्म था, इस धर्म में था, उसका बेटा भी इस धर्म का है, वो भरोसा मत करना, वो भी उसी धर्म का है, वो भी ये सब काम कर सकता है। बाय डिफॉल्ट उसका धर्म वही हो जाता है ना भाई। लोग वैसे बोलते हैं। तो आप कब से नए विचार के हो गए? हम तो वही पूछ रहे हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया क्या? हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे। धर्म बचपन से होता ही नहीं है, वो तो माता पिता डालते हैं। आपके माता पिता का धर्म क्या है, यही तो बता दीजिए आप हमें। हिंदू हैं कि ब्राह्मण हैं? हिंदू है। तो सब लोग आप देख लीजिए कि इनके माता पिता ही कह रहे हैं कि हिंदू है, जबकि हमने अभी बता दिया कि इन्हीं की धर्म ग्रंथ जो है वो बोलता है कि हिंदू नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो आपने धर्म परिवर्तन करके आपके माता पिता हिंदू बने हैं? आपने नहीं, आपके माता पिता। आपके माता पिता धर्म परिवर्तन करके हिंदू बने हैं, हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे। बोलिए, उनसे पूछिएगा ना। हम तो आप आए हैं ना यहाँ पे, आप ही तो आए हैं हमसे पूछने के लिए कि भारत के लोग कैसे कन्वर्ट हो गए। जब आपको हमने किताब दिखा दिया कि 1875 तक में भी कोई भी एक सिंगल सबूत नहीं मिला है, एक सिंगल सबूत नहीं मिला है किसी हिंदू का। 1875 तक में भी खुद ब्राह्मण कह रहा है कि हिंदू जो है मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। तो मुसलमानों ने आपको, आपके माता पिता को हिंदू बनाया है? बता दीजिए आप, मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करा दिया है आपका? आप ये कहना चाह रहे हैं? आप नाम का गेम खेल रहे हैं। नाम जैसे भारत का पड़ा है। आप भी तो वही कह रहे हैं, आप भी तो वही कह रहे हैं भाई। जब भारत के बाय डिफॉल्ट सब लोग बुद्धिस्ट हैं ही, और बुद्धिस्ट ब्राह्मण खुद कह रहा है, तो नहीं है तो फिर आप बता दीजिए आप हिंदू कैसे हो गए बाय डिफॉल्ट? हाँ, बाय डिफॉल्ट आपके माता पिता हिंदू कैसे हो गए? तो आपके माता पिता कैसे हिंदू बन गए, यही तो बता दीजिए। ये तो ब्राह्मण लिख के बैठा है 1875 में। वो तो अपने आप को बोलते हैं। आज हम खुद को बोलने लगेंगे हम मुसलमान हैं, और जाके लिखवा देंगे सर्वे में जो मुसलमान है तो मुसलमान हो गए। हाँ, तो बस यही था जवाब आपका
कि भारत के लोग कैसे, आप जो कह रहे थे ना कि बुद्धिस्ट कैसे खत्म हुए, इसका यही जवाब है। आप लोगों ने क्या किया है कि 1875 में ब्राह्मण कह रहा है कि हिंदू नाम कभी नहीं रखना चाहिए, ये मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है, दुष्ट नीच कपटी छली और गुलाम। और आपके माता पिता जिस तरह से अपने को हिंदू कह रहे हैं, जिनका आप किसी भी ब्राह्मण के कोई किताब से लेना देना नहीं है, यही आपका जवाब है। कोई खत्म नहीं हुआ है बुद्धिस्ट, सब अपने को हिंदू कहने लगे हैं बिना उसकी सच्चाई जाने हुए। समझ रहे ना, बिना ये सच्चाई जाने हुए कि बाय डिफॉल्ट वो क्या थे, तो बाय डिफॉल्ट वो बुद्धिस्ट थे, अपने आप को हिंदू कहने लगे हैं। जैसा कि आपने बोला कि हम कहने लगे तो हो जाएंगे, तो बस वो कहने लगे हैं, पिछले 100 साल से कहने लगे हैं। और आपको लग रहा है कि बुद्धिस्ट खत्म हो, बुद्धिस्ट खत्म नहीं हुए हैं। आज जो अपने को हिंदू कह रहा है सब बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट है। आपने कहा कि आप जनेऊ नहीं पहनते, आप ब्राह्मणिज्म के होते ना तो आप जनेऊ पहन रहे होते, आपके कंधे पर सुतली होता, तो दिमाग में आपका सुतली है, कंधे पे आपका नहीं है। चलें फिर। अच्छा, इसके बाद से अब देखें कौन आए हैं। ये त्रिज्या यहाँ पे लिखते हैं, क्या चच बमन था? इफ यस देन हिस्ट्री इज वेरी क्लियर। देखें त्रिज्या जी, ये चच बमन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस बात को आप समझिए कि अगर वो बमन होता तो राजा कभी नहीं बनता। कुछ लोगों ने अपने जाति के, जैसे उसका बाप जो है, उस अगर बुद्धिज्म का डेफिनेशन देखेंगे बमन का, तो उसमें कहा गया है जो समथ और विपश्यना करे, जो चीवर पहने, जो जिसको किसी भी तरह का लोभ नहीं हो, हर चीज त्याग करके रहे, वो उसका बमन कहलाता है। गुणवाचक शब्द है। लेकिन चच जो है वो तो जाके राजा बन रहा है, वो तो जाके राज दरबार में रह रहा है, नैन मटक के लड़ा रहा है छतरानी से, तो वो बमन नहीं है बुद्धिज्म का। लेकिन उसके बाप भाई जो हैं ऑलरेडी पुजारी हैं, तो वो अपने को पीढ़ी दर पीढ़ी भोवादी लेके आ रहा है, तो वो आज के जो ब्राह्मण हैं उनकी क्राइटेरिया में फिट होता है ब्राह्मण, और इसीलिए उसको ब्राह्मण ब्राह्मण लोग लिख रहे हैं। बमन बुद्धिज्म में एकदम क्लियर कट है कि बमन उसको कहते हैं जो शपथ और विपश्यना में पारंगत हो, जिसको किसी भी तरह का लोभ नहीं हो, सत्ता और ये वो, जो जंगल में रहता हो, हर एक चीज सर्वस्व अपना दान कर चुका हो, समझ रहे हैं, वो होता है। तो वो बमन नहीं है, वो आज का जो ब्राह्मण है भूवादी वो है वो। अच्छा, इसके बाद से संजय शदवर्ती जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, और फिर यहाँ पे नो नीड टू नो लिखते हैं। शिव शब्द का मतलब है सुंदर और भुजा का मतलब है हाथ, बहु का मतलब है कंधे से कोहनी तक की दूरी। बिल्कुल सही कहा है आपने। अच्छा, इसके बाद से माटी प्रोडक्शन सतनाम बुद्ध का एक नाम है, ये राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है। इसका उल्लेख भरत सिंह उपाध्याय ने अपनी किताब में किया है। इस असगर लिखते हैं, SC ST OBC बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को माना करते हैं। हाँ, मानना ही पड़ेगा, बिना उसके माने नहीं बढ़ सकते ना। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने इसीलिए तो दिया था। उमेश रोकड़े जी लिखते हैं, SJ सर जय भीम नमो बुद्धाय जी, शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे आशीष इंदौरा यहाँ लिखते हैं, सर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, खामेर किंगडम ऑफ लाओस, उसको हिंदुइज्म बोल रहे हैं पर प्रूफ बुद्धिज्म के दिखा रहे हैं, पर फिर भी शिव हिंदू बोल रहे हैं, मस्ट चेक। आशीष इंदौरा जी, यही तो बात है ना इन लोगों का, कि इनको अपने हिंदू का, अपने हिंदुइज्म का, अपने ब्राह्मणिज्म का, अपने ऋषि मुनि का, हर एक चीज का सबूत कहेंगे कि पुराना है, और जब सबूत की बात आएगी तब बुद्धिज्म का दिखाने लगेंगे। मतलब इनका ब्राह्मणिज्म किस पर खड़ा हुआ है, तो बुद्धिज्म पे खड़ा हुआ है। पूछ लीजिए कि ब्राह्मण का सबूत दिखाइए, तो कहेगा कि देखो त्रिपिटक देखो बुद्धिज्म का। आप उससे पूछिएगा अपना वेद का सबूत दिखाओ, तो कहेगा कि देखो त्रिपिटक देखो उसमें। मतलब ये लोगों का अपना संस्कृत की शब्दावली तक नहीं है, पाली पाकित के शब्दों को उठा के आप पिताजी अपने खोजते हैं। बुद्धिस्ट की किताबें पाली पाकित में लिखी हुई हैं, आइए बोलते हैं कि इनका संस्कृत था, आप पाली पाकित में पिताजी खोजते फिरते हैं। तो यहीं से तो इनकी चोरी पकड़ी जा रही है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। नमो बुद्धाय।